class 9th from ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.2, question number first. Find the area of quadrilateral. हमें एक quadrilateral का area find करना है whose one diagonal is 20 cm long and perpendicular to this diagonals from the other vertices are 9 cm length and 15 cm. तो जो उसमें वर्टाइज हैं मतलब परपेंडिकुलर है उसके लेंथ क्या दिए हैं 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो चलिए फाइंड करते हैं क्वाड्रिलेटरल. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेते हैं. ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ ए बी सी एंड डी. सो वन डायगोनल्स इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो हम इसमें कोई भी डायगोनल से ड्रा कर सकते हैं. तो ए सी से भी आप ड्रा कर सकते हैं, ये बी से डी ड्रा कर सकते हैं. तो चलिए हम बी से डी ड्रा कर देते हैं. ये आपका हो गया एक डायगोनल्स का लेंथ यहाँ पे कितना दिया 20 सेंटीमीटर. तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड द परपेंडिकुलर टू दिस डायगोनल्स. अब इस डायगोनल्स में हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम द अदर वर्टाइज ऑन और द लेंथ. अदर वर्टाइज यहाँ से ये आपका वर्टाइज हुआ तो यहाँ से हम एक 90 डिग्री ड्रा करते हैं. तो ए से हम एक 90 डिग्री यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं. ये हो गया किस पे डायगोनल्स पे, ये 90 डिग्री हुआ. एंड अनदर सी से आप कर लीजिए, ये आपका 90 डिग्री हुआ. तो हम इसे कर लेते हैं ए वाई और सी में यहाँ पे कर लेते हैं एक्स. ये पॉइंट हो गया आपका एक्स. ठीक है, जिसका लेंथ दिया है 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने x कर दिया तो x को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 9 फर्स्ट. तो ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर और ये सेकंड है आपका 15. क्लियर. ये आपका डायग्राम पूरी तरह से रेडी हो गया. चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हम करते हैं लेट ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच यहाँ पे हम ज्वाइन किए ए सी. यहाँ पे देखिए ए सी सॉरी बी डी कितना है 20 सेंटीमीटर. इन विच डायगोनल्स बी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड यहाँ पे दिया है ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ गिवन ए सी एक्स एंड सी एक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ए वाई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है एरिया. अब देखिए एरिया फाइंड करना है. अब इससे ज़्यादा इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. कैसे. सबसे फर्स्ट आपको इसका बेस बता देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में आपका एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट. क्या होता है बेस इंटू हाइट. तो हाइट तो हमारे पास पता नहीं है, बेस का भी पता नहीं है. हम बेस इसे ही नहीं बोल सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते. बेस वही होगा जिसमें 90 डिग्री ड्रा हो, वही बेस हो जाएगा. इसमें आपको कोई सा भी बेस ले सकते हैं लेकिन फिर यहाँ से आपका 90 हो तभी तो उसको फार्मूला होगा. अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल को आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. तो ये क्या बन गया 2 ट्रायंगल बन गए. अब यहाँ पे भी हमें देखिए 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ए बी डी और दूसरा क्या दिख रहा है बी डी सी. 2 ट्रायंगल हो गए ना. अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एक आप 16.1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक तो हेरोन्स लगा लीजिए. अगर 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर हम हाफ करके एरिया बता दें और फिर प्लस कर दें तो टोटल एरिया हो जाएगा ना. तो वही तो करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किस पे ए बी डी. ए बी डी. तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है. इस साइड को आप समझ लीजिए है ही नहीं, इतना ही बस ट्रायंगल है. तो फार्मूला क्या होता है, ये राइट ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. अब गौर से देखिए 1/2 बेस क्या है आपका 20. बेस तो हो गया क्योंकि 90 डिग्री इसी पे है. तो बेस हो गया आपका 20 और हाइट क्या है ये परपेंडिकुलर लाइन 15 कर लीजिए. 2 10 जा 20, 15 10 जा 150 सेंटीमीटर. और क्या फाइंड कर रहे हैं आप एरिया. तो ये आपका आया ए बी डी. अब इस बार आप इधर क्लोज कर लीजिए तो आपको एक ट्रायंगल क्या दिखेगा बी डी सी. तो यहाँ पे कर लिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड
ट्रायंगल कौन सा हम ले रहे हैं, बी सी डी, बी सी डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू, इसमें आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल। अब देखिए अगर हम इसे क्लोज कर लें तो आपको बेस क्या दिख रहा है, डी सी दिखेगा। तो डी सी तो दोनों साइड से आपका 20 है और हाइट क्या है 9, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 1/2 बेस 20 और हाइट आपका 9, 2 10 जा 20, 9 10 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अलग ट्रायंगल हुआ, ये अलग ट्रायंगल हुआ, अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना टोटल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, भाई ये तो कंप्लीट है ना, तो इसमें 2 ट्रायंगल थे, कौन कौन से, उन दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी भी आप बोल सकते हैं, तो 150 है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा बी सी डी का आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर दीजिए 9 5 14 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट टू सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेम जैसे यहाँ पे है, हुज डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल्स दिया है 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायगोनल्स तो 2 ही होंगे ना क्वाड्रिलेटरल में, है ना, ये आपका 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, वो ईच अदर एट राइट एंगल, वहाँ पे 90 डिग्री का भी ड्रा करते हैं, और वो दोनों जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ये बात याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ईच अदर अगर लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एट राइट एंगल मतलब आल्सो ड्रा टू 90 डिग्री। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम शो करते हैं, गिवन है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी एंड डी, क्लियर। अब 2 डायगोनल्स हैं तो श्योर है कि इस बार हमें दोनों डायगोनल्स को टच करना पड़ेगा। ये आपके 2 डायगोनल्स हुए, ठीक है। फर्स्ट आपका दिया है यहाँ पे देखिए ए से सी, तो ए से सी आपका फर्स्ट है, यहाँ पे हमने राइट किया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो डायगोनल्स फर्स्ट क्या है आपका ए सी, ए सी का आपका 18 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका 18 सेंटीमीटर हुआ। एंड सेकेंड डायगोनल्स बी डी, तो यहाँ बी डी कर लीजिए, बी डी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 12 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए दोनों डायगोनल्स हो गए, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, और यहाँ पे सभी जगह आपके 90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि एक 90 होगा तो सभी 90 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं और 90 डिग्री भी बनाते हैं। तो ऐसे होने वाले आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, पैरेललोग्राम फर्स्ट, दूसरा रोम्बस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम अगर होता तो ये जरूर दिया होता कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अटेंड करते, लेकिन ये आपका पूरी प्रॉपर्टी किसका फॉलो कर रहा है, रोम्बस का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया आप रोम्बस कर सकते हैं, या एरिया आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पे कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटर ही आप लिख सकते हैं, या आप रोम्बस भी कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अब ये रोम्बस किससे निकला हुआ है, रेक्टेंगल से, याद रखिएगा किससे, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में आप इस पार्ट को कट कर दीजिए, यहाँ से आप पेज लेके भी कट कर सकते हैं नाइफ से, ऐसे कट करके निकालेंगे तो ये एक रोम्बस हो जाता है। अब रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, तो देखिए लेंथ ये हो गया और ब्रीथ क्या हो गया, ये हो गया, तो गौर समझेंगे तो आपका फार्मूला यहीं से बन जाएगा। देखिए ये लेंथ है, तो यहाँ से हम जितनी भी लाइन ड्रा करें वो लेंथ ही होगा ना, सभी लाइन लेंथ होंगे, तो क्यों ना हम इस डायगोनल को ऐसे कर दें, तो ये लेंथ हो गया ना। अब ब्रीथ किसे बोलते हैं, जो स्टैंड पोजीशन पे जितने भी लाइन हम यहाँ ड्रा कर दें वो ब्रीथ कहलाएंगे, क्लियर। तो अगर हम ये डायगोनल्स को ब्रीथ कर दें तो ये आपका सबसे लंबा लेंथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसका लेंथ हुआ ये डायगोनल्स और ब्रीथ क्या हुआ, ये डायगोनल्स। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हुआ कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 फर्स्ट डायगोनल्स इंटू सेकेंड डायगोनल्स, जिसे हम बोलते हैं D1 इंटू D2, सिंपल।
ये फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल्स, और डायगोनल्स की हमारे पास वैल्यू है। तो D1 आपका क्या है, कोई भी आप ले लीजिए, 12 लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए और यहाँ पे 12 कर लीजिए, सिंपल। 2 से आप कट कर दीजिए, 2 9 जा 18, तो 12 9 जा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फील्ड ABCD whose side AB 40, BC 28, CD 15 and AD इक्वल टू 9 मीटर, आल्सो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटर है ABCD, तो हम एक डायग्राम यहाँ पे शो कर लेते हैं ABCD, क्योंकि कोई भी साइड्स सभी साइड्स अनइक्वल होते हैं, इसलिए हम कुछ डिफरेंट टाइप का डायग्राम बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि 90 यहाँ पे लिखना तो शो नहीं होगा। एंगल A 90 डिग्री है, तो क्यों ना A को यहाँ पे कर लें, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और बेस्ट भी लगेगा आपका 90 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग A आप इधर से स्टार्ट कर दीजिए, B, C एंड D। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो करते हैं। AB कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर AB ये है आपका, तो ये हो गया आपका 40 मीटर। सेकंड BC 28 मीटर, ठीक है, एंड CD आपका 15 मीटर है, एंड AD आपका 9 मीटर है। क्लियर। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, क्यों, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल एरिया फाइंड करना है और फार्मूला आपका बेस इंटू हाइट होता है जनरली। तो एक बात आपको क्लियरली हम बता देते हैं, क्वाड्रिलेटरल का कभी भी एरिया हम फाइंड करते हैं तो आप एक बार में तो नहीं कर सकते हैं, उससे हम तभी एरिया फाइंड कर सकते हैं जब हम उसे कहीं से भी, चाहे यहाँ से हम डायगोनल बना लें या तो फिर यहाँ से डायगोनल, मतलब उसे ट्रायंगल फॉर्म से ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का हम एरिया एक बार फाइंड कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का, जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे किया था, फर्स्ट का फर्स्ट, तो दोनों के एरिया फिर हम ऐड कर देंगे, वही हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे फर्स्ट क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट क्या किया, ड्रा या ज्वाइन कर सकते हैं BD, ठीक है, ड्रा तो बेस्ट नहीं होगा, ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, ज्वाइन BD। अब देखिए ज्वाइन BD हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, तो श्योर है कि 90 में हम इस ट्रायंगल का एरिया जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BAD। देखिए BAD क्यों, क्योंकि इसका एरिया फाइंड करना बहुत ईजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो यहाँ पे देखते हैं बेस हमारे पास 40 है, इसे आप क्लोज कर लीजिए। तो देखिए ये ट्रायंगल में आपको बेस क्या दिख रहा है, 40, और हाइट क्या दिख रही है, 9। तो 220 ज़ा 40 और 9 2 ज़ा 18, तो 180 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट एरिया आ गया। ये चलिए हमारे पास आंसर आ गया। अब बचा ये वाला है। अब इसमें देखिए 90 डिग्री तो कहीं नहीं है कि हम इसमें बेस इंटू हाइट करें, तो इसके लिए तो सॉल्व एक ही कंडीशन पे होगा, वो है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, लेकिन हेरोन्स फार्मूला के लिए भी हमें 3 साइड चाहिए ना। इस ट्रायंगल, इसको हम क्लोज कर दें तो ये ट्रायंगल में देखिए ये साइड है, ये साइड है, ये साइड नहीं है, तो ये साइड हम कैसे फाइंड करें, तो इसी ट्रायंगल का फिर से यूज़ करेंगे। तो फिर से हम कहते हैं इन ट्रायंगल BAD, जो हम ट्रायंगल लिए, क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं। तो BAD, इन ट्रायंगल BAD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो हमेशा याद रखिएगा 90 के सामने ही आपका हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, BD, जो हमें फाइंड करना है। सो BD स्क्वायर इक्वल टू AB आपका क्या है 40 स्क्वायर, और AD क्या है आपका 9, तो 9 स्क्वायर कर लीजिए। ये पाइथागोरस थ्योरम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। सो 40 का स्क्वायर, बिल्कुल परेशान ना होइए, 4 का स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, 4 का 16, 1 0 उसको 00 कर दीजिए, 9 9 जा 81। सो BD स्क्वायर एंड BD इक्वल टू 1681 स्क्वायर रूट हम इसे यहाँ फाइंड करेंगे। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 41 का। चलिए यहाँ पे आपको अब मिल गया आपको 41, तो हो गए ना 3 साइड्स।
अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल BCD। तो हेरोन्स के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास तो 3 साइड है ना, इसे क्लोज कर दें, सभी साइड्स को ऐड करिए, 28 + 15 + 41। ठीक है, क्या होगा देखिए 28, 41, 15 हमने राइट कर दिया। सेमी का मतलब होता है हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ, जिसे 28 है इसका हाफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 14 होगा। कैसे, जब 2 से डिवाइड किए तो इसका भी 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। तो चलिए ऐड करते हैं, 1 5 6 6 8 14, 1 रिमाइंडर, 2 1 3 4 7 1 8 अपॉन 2, कैंसिल करिए, 2 4 8 एंड 2 2 4 42। यह आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, किससे, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट S S - A S - B S - C। क्लियर। सो रूट सेमी पेरीमीटर जो S है वो कितना है 42, फिर 42 माइनस फर्स्ट A जो है वो कितना है 28। आप आगे पीछे भी राइट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। फिर 15 कर लीजिए, फिर 42 से 41 कर लीजिए, ये आपका C है। चलिए माइनस करते हैं, 42 इंटू 42 माइनस 28 आपका 14 होगा, इंटू 42 माइनस 15 27, और 42 माइनस 41 1। अब इसे ऐसा सेटअप करिए कि इसका स्क्वायर रूट एकदम परफेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 14 राइट है, क्या है 14, तो क्या 14 के टेबल में 42 आता है, आता है, 14 3 जा 42, तो हम इसे 3 इंटू 14 राइट कर सकते हैं, 42 को कर सकते हैं, बगल में 14, तो एक पेयर बन जाएगा ना, हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं कि आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक ऐसा सेटअप करिए जिसका पेयर बने। अब यहाँ पे देखिए 27 है, तो 27 को हम 9 3 जा 27 कर सकते हैं, कोई डाउट, नो डाउट। क्यों किए हैं आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए 3 का पेयर बन गया आउटसाइड, 14 का पेयर बन गया आउटसाइड, 9 का तो स्क्वायर रूट होता ही है, कितना होता है 3, तो 14 3 जा 42, और 42 3 जा 126 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल एरिया फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना था टोटल एरिया, ना कि ट्रायंगल का एरिया। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD में आप देखिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या था BAD, तो एरिया ऑफ BAD प्लस एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे BCD। तो देखिए BAD का आंसर ये है आपके सामने, BAD का ये है एरिया ऑफ BAD 180, तो आप यहाँ पे 180 कर लीजिए, प्लस BCD का तो आपके सामने है 126, ऐड कर लीजिए 606 8 2 10 2 11213 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल BCA 90 डिग्री। तो 90 इसमें कौन सा है, जो सेंटर पे नाम होता है एंगल पे वही 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ C है तो C 90 होगा। AB = 13 सेंटीमीटर एंड ACD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो ACD बनेगा वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड आपका 12 सेंटीमीटर है। तो श्योर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स 12 हो जाएंगे फिर। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बनाते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है, कुछ डिफरेंट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग बनाना, देखिए BCA, तो C में 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो BCA, तो गौर समझिएगा, A हम यहाँ पे B कर लेते हैं क्योंकि BCA है, तो यहाँ पे C में है 90 डिग्री, तो C को यहाँ पे कर लेते हैं बेस में, या तो फिर यहाँ कर लीजिए, लेकिन कैसे है ध्यान से देखिएगा। BCA
PC और A। तो भाई ये जो एंगल डिसाइड कर रहा है BCA, तो BCA जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तभी तो 90 डिग्री बता पाएंगे ना। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये है आपका 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पे फील नहीं हो रहा कि 90 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए BCA ये आपका 90 डिग्री हुआ, मतलब एक डायगोनल्स पे ये 90 डिग्री है। अब AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB आपका 13 है, चलिए ठीक है। एंड ACD, अब C यहाँ पे D ही होगा। अब ACD इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड क्या है 12 है, तो श्योर है कि सभी साइड 12 होंगे, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, बस यही तो चाहिए। तो ऊपर वाला ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया भाई। जिसमें 90 डिग्री हो वो बेस होता है, क्लियर। और हाइट हमारे पास नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एरिया बेस इनटू हाइट से हम ये एरिया फाइंड कर सकते थे। और यहाँ तो श्योर है कि हेरोन सी लगेगा, या तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4a², सिंपल, ये तो और आसान हो गया। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये साइड चाहिए भाई। अगर आपको डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप नॉर्मल वे पे ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए। B ये आपका C यहाँ हो गया और A को यहाँ कर देते हैं, ये 90 हो गया, सिंपल। अब देखिए AB आपको दिया है मान लीजिए 13, क्लियर, और CA दिया है 12। लेकिन फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है ना, और हाइट हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्व में क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रैंगल BCA, तो पाइथागोरस के यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि तभी एक ही साइड हमें जो फाइंड करना पाइथागोरस से ही होगा। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया, कई बार हमने वीडियो में बताया कि 90 के हमेशा फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या हुआ, AB। अब इसके सामने ही आपका परपेंडी होता है, तो ये हो गया AC, और बेस क्या हो गया आपका BC। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू 13 का स्क्वायर, AC 12 है, 12 का स्क्वायर, और BC हमें फाइंड करना है। 13 का 169, 12 का तो ऑलरेडी आप जानते हैं 144, BC स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 को ट्रांसफ़र कर दिए BC स्क्वायर। सो माइनस करने में क्या आ जाएगा 25। सो BC स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे रूट, सो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब रेडी है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। सो फार्मूला 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। सो चलिए 1/2 बेस क्या हो गया 5 और हाइट क्या हो गया आपका 12, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब बात करते हैं डाउन साइड के ट्रायंगल की। तो इसमें हेरोन्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ACD। क्या फार्मूला होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। और यहाँ पे साइड क्या दिया है 12, तो 12 का 2 टाइम्स इंटू कर दीजिए, सिंपल। फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ फार्मूला भी राइट कर देते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, क्लियर। सो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 √3 है। सो 36 इंटू √3 की वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं 1.7320 डैश डैश डैश, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सो इंटू करने में हो जाएगा 62.28, 2 डिजिट तक हमने ले लिया, आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्वाड्रिलेटरल का चाहिए, तो टोटल कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसके लिए हम क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल होंगे, एरिया ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल हैं, फर्स्ट है BCA और सेकंड ट्रायंगल है ACD।
फर्स्ट एरिया से हमने क्या पाया 30 और सेकंड से 62.28। तो ऐड करेंगे पॉइंट की इधर, तो ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 28 ही होगा। 202 और 639, ये आपका आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इस बार 90 डिग्री है, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है AB 6, BC 8 एंड CD AD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 90 कहाँ पे है, B पे है। तो एक ऐसा डायग्राम बनाइए जहाँ पे 90 डिग्री आपका डाउन साइड हो, ये आपका 90 डिग्री भी हो गया। तो B यहाँ पे कर लेते हैं, A B C एंड D। चलिए, रेडी हो गया। एंगल B 90 डिग्री भी है। AB इक्वल टू 6, AB कहाँ पे है, ये 6, BC 8 सेंटीमीटर, CD AD आपका 13 है। तो ये 13, ये 13। तो वही बात हो गई ना, क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे AC को। तो कंस्ट्रक्ट क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ज्वाइन AC। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो ये आपका ये बहुत इजी है, क्योंकि दो ट्रायंगल है। 90 को फर्स्ट फोकस करिए, एक ये फर्स्ट ट्रायंगल, एक सेकंड ट्रायंगल। तो इसके लिए तो सभी कुछ हमारे पास है, बेस भी है और हाइट भी है। तो सबसे पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस क्या है आपका 6 और हाइट क्या है 8। तो 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस तो चाहिए ना, ये साइड तो चाहिए AC, और AC हमारे पास नहीं है। तो इसी ट्रायंगल में हम हाइपोटेनस भी यूज़ करेंगे। फिर से हम करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम। सो AC फाइंड करना है, AB 6 और BC आपका 8 स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। सो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √100। सो AC इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। काश ये 13 आ गया होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता। तो ये आपका हो गया आइसोसेलस, ये हो गया 10। अब 10 हो गया तो श्योर है भाई, एक भी अगर अलग है तो हेरोन्स तो अप्लाई होना है। नाउ इन ट्रायंगल ACD, तो सबसे पहले हेरोन्स के लिए सेमी पैरामीटर फाइंड करना पड़ता है, पैरीमीटर। तो सेमी पैरामीटर S इक्वल टू क्या होगा, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो 13 + 10/2, 13 2 जा 26, 10 36/2, 18। सो S इक्वल टू क्या आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। चलिए, हेरोन्स अप्लाई करते हैं और हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, रूट S minus A, S minus B एंड S minus C। सो रूट यहाँ पे देखिए S आपका सेमी पैरामीटर 18 माइनस A की वैल्यू 13, और याद रखिएगा सेमी पैरामीटर से कोई भी साइड ग्रेटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप रॉन्ग किए हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 18 माइनस 10, सो 18 माइनस 13 आपका 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। 18 माइनस 10 8। अब एक ऐसा सेटअप करिए जिससे स्क्वायर रूट हो जाए। देखिए 5 का तो ऑलरेडी सेटअप है, 5 को हम आउटसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट 18 है। सो यहाँ पे देखिए हम सेटअप करेंगे, सेटअप बेस्ट होता है। 9 2 जा 18 होता है, तो 9 को अलग कर दीजिए, 2 को यहाँ पे रख दीजिए। 8 को फैक्टराइज करिए तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 3 टाइम्स 2 होगा। तो एक ही टाइम्स आप करिए ना,
एक टाइम 2 कर लीजिए, एक टाइम आप 4 रहने दीजिए। तो देखिए 2 4 जा 8 हो गया और 9 2 जा 18। तो इसमें क्या प्रॉफिट हुआ, 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, देखिए 5 तो ऑलरेडी बाहर है, 9 का स्क्वायर रूट 3, नो डाउट, 2 का पेयर है उसको भी आउटसाइड कर दीजिए। अब 4 का स्क्वायर रूट तो होता ही है 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, अब आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप कर लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD में ADC, यहाँ पे आप करिए एरिया ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ट्रायंगल ABC। तो ADC का आपका आंसर ये फर्स्ट है 24, तो 24 यहाँ पे कर लीजिए, और सेकंड अभी आंसर आया 60। तो 24 और 60 कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका फाइनल एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है जो रेक्टेंगल शेप पे है, जिसका पैरामीटर क्या दिया है, 96 सेंटीमीटर, ये पैरामीटर है। ब्रीथ उसका दिया है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करना है और उस कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट एक रेक्टेंगल यहाँ पे कार्डबोर्ड बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप पे। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप पे एक कार्डबोर्ड हुआ, ABC एंड D। अब ये लेंथ है और ब्रीथ हमारे पास है 18, तो ये 18 है तो श्योर है कि ये भी 18 होगा, ये भी लेंथ होगा। अब यहाँ पे हमें दिया है, गिवन है पैरामीटर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन है पैरामीटर। अब आप ही बताएं पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, वो तो एक सेट ऑफ फार्मूला है। होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। तो पैरामीटर आपका दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, राइट। तो पैरामीटर क्या होता है, सभी को ऐड करिए। तो फर्स्ट L है प्लस सेकंड क्या है 18, फिर से L है प्लस 18। ये तो आप फार्मूला अटेंड करिए, हम फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, आप कर सकते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो L प्लस L ऐड कर लीजिए, 12, 18 18 36 और ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपको L मिल जाएगा यहाँ से। सो 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 3 6, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका 30। तो 30 सेंटीमीटर हुआ लेंथ, ये 30 तो ये भी 30। सिंपल, हमें फाइंड करना है एरिया। भाई ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें हेरोन्स कुछ तो होना नहीं कि हम यहाँ से बाइस ड्रा करें, वो तो कोऑर्डिनेटर में करना पड़ता है क्योंकि कोई भी साइड से होता नहीं है। लेकिन इसका तो इजी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कार्डबोर्ड। तो क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब आप बोलेंगे सर इसमें फार्मूला अप्लाई किए, इसमें आप मतलब स्पीच दे रहे थे। तो भाई एरिया का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। जो इस टाइप का शेप होगा उसका इंटू कर दीजिए, वही आपका एरिया होता है। मतलब अगर 90 डिग्री पे है तो आप इस लाइन को इस लाइन से इंटू कर दीजिए, वही उसका फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, वही आपका लेंथ और ब्रीथ है। तो लेंथ क्या है आपका 30 और ब्रीथ क्या है आपका 18, 18 3 जा 54, और वही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा 5410 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एरिया और ये हुआ आपका लेंथ जो हमें फाइंड करना था। लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5th से भी ज़्यादा इजी है। कैसे देखते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। एक हॉल है जहाँ पे मान लीजिए आपका रूम है। अब रूम में आपका रेक्टेंगल शेप कौन सा होगा, जो जहाँ पे टाइल्स होगा निचला हिस्सा वही रेक्टेंगल होगा। आप उसे हाइट वाइट में नहीं चेंज कर सकते। अगर हाइट वगैरह आप बोले तो वो क्यूब और क्यूबाइड बन जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हॉल क्या होता है, जो फर्श होता है ना, प्लेस ज़मीन, उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप। तो उसका जो लेंथ है वो 5 मीटर मोर देन ब्रीथ, यानी ब्रीथ से 5 मीटर ज़्यादा है। 5 मीटर ज़्यादा कौन है, लेंथ। ये याद रखिएगा। मतलब अगर ब्रीथ को हम x कर दें तो लेंथ क्या हो जाएगा x + 5, सिंपल।
इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इतना 594 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए तो साइड चाहिए ना, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें इसमें साइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन पे दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल तो इसे हम x कर लें तो लेंथ क्या हो जाएगा भाई, वो तो 5 मोर देन था, तो वो हो जाएगा लेंथ x प्लस 5। और डायग्राम भी यहाँ पे शो कर लेते हैं, डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मान लीजिए हॉल है रेक्टेंगल शेप पे ABCD, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब ये दिया हुआ है, अब एरिया भी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिया है, रेक्टेंगुलर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बस लिख लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका दिया 594 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेंथ x है और ये x प्लस 5 है, तो शायद ये एरिया ही हमें साइड बता दे। तो क्या होता है फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। 594 लेंथ क्या है x है, सॉरी x प्लस 5 है लेंथ। चलिए कोई, इसे हम लेंथ इसे ही बोलेंगे, इसे ब्रेथ कर लेते हैं क्योंकि ब्रेथ x है ना। तो लेंथ क्या है x प्लस 5 और ब्रेथ क्या है x है, इक्वल टू 594 इंटू करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये तो फैक्टराइज हो रहा है, मतलब मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। सो मल्टीप्लाई करने में 594 आए और प्लस माइनस करने में 5 हो, तो कौन सा नंबर है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 में 22 का, तो मल्टीप्लाई करने पे 594 हो जाता है और माइनस करने में आपका 5 आ जाएगा। तो इसे कैसे राइट करेंगे, अब देखिए माइनस करने में तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है इनमें से और जो यहाँ साइन है उस साइन को उस ग्रेटेस्ट नंबर पास पहले से फिट कर दीजिए। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 27, तो 27 के पास ये साइन रख दीजिए 27x और दूसरे के पास माइनस कर दीजिए 22x माइनस 594। अब आप एक बार चेक कर लीजिए क्या है, राइट है। देखिए अगर माइनस करेंगे तो प्लस 5 आएगा ना, आएगा। अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, x है, x प्लस 27। अब चेक पोस्ट ये है, अगर ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आया तो हमने मिडिल टर्म्स रॉन्ग किया और आपको लग रहा है कि हाँ सर मैं आई एम 100% श्योर दिस इज़ द राइट, तो आप एक काम करिए माइनस, यहाँ पे माइनस तो कॉमन होगा, ये तो 100% है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट पे क्या आया है, x है, तो x आप यहाँ भी लिख लीजिए। अब बताइए x के पास क्या है 22, उसको बाहर निकाल दीजिए, तभी तो x सेफ होगा ना, इसके जैसे दिखेगा। अब माइनस कॉमन है तो ये साइन भी बदल जाएगा। अब आपसे अगर नहीं आता टेबल 22 में क्या इंटू करने किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं या तो फिर यहाँ देख सकते हैं। भाई 27 चाहिए, ये हो गया। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, ये आपका फैक्टर हो गया। और सेकंड क्या है, x माइनस 22 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 टर्म ले लीजिए, x प्लस 27 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 27। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी का भी लेंथ और ब्रेथ माइनस पे नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, या निगलेक्टिंग आप राइट कर सकते हैं। और सेकंड है x माइनस 22 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 22। हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ ब्रेथ बता दीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्या था, ब्रेथ, और देखिएगा आपका आंसर ये ज़रूर आएगा। ब्रेथ क्या x, तो x की वैल्यू क्या हुई 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या था x प्लस 5, तो 22 प्लस 5 तो 27 हमने बताया था, ये आएगा ज़रूर, ये आ गया आपका पॉजिटिव फॉर्म पे। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ और लेंथ ऐड करेंगे तो कितना होगा 2l, ब्रेथ ऐड करेंगे तो 2 ब्रेथ, 2 कॉमन ले लीजिए और ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। यही है फार्मूला, यही है फार्मूला। सो 2 लेंथ क्या है 27, ब्रेथ क्या है 22, सो 2 इंटू 7 to 9 और 2 to 4, तो 49 2 ज़ा 98
मीटर सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर है।